हाँ, देखिए ये जो 15 अगस्त का हमारा कार्यक्रम है, जो पूरे देश भर में हम लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो जो हमारी 12 की 12 मांगे हैं उनको दोबारा सरकार के समक्ष रखने के लिए, उसका प्रचार प्रोपोगंडा करने के लिए भी, आज़ादी के इस दिवस के ऊपर भी जो शहीदों ने इतनी शहीदियां दी है उसके बाद देश को आज़ाद कराया, इसके बाद भी किसान की आवाज़ का सम्मान नहीं हो रहा। एक तो ये मार्च होगा। एक जो नए क्रिमिनल लॉ मोदी सरकार लेके आई है उसकी कॉपियां हम लोग जलाएंगे। ये दो कार्यक्रम हमारे 15 अगस्त को होंगे। उसकी तैयारी हम यहाँ पर 2 अब जोनों की मीटिंग सी यहाँ पर कर रहे हैं और 1 अगस्त की भी तैयारी हमने किया। राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं किसानों को। हाँ, देखिए आज जो राहुल गांधी जी ने देश की पार्लियामेंट में कहा है, जो हमने उनसे मुलाकात की थी, जो देश के किसान मजदूर ने एनडीए की ड्यूटी लगाई थी कि आप पार्लियामेंट में हमारे मुद्दों को उठाए, तो आज आपके माध्यम से जो हमें मालूम चल रहा है, राहुल गांधी जी इस मुद्दे पर बोले हैं इस सरकार को एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाना चाहिए। ये अच्छी बात है। अगर विपक्ष पूरा देश के किसान मजदूर की मांग को उठा रहा है तो ये सराहना करने जोग है। सर, यूपी में किसानों को एक वीडियो वायरल हुई, उस पर आपका कहना है कि किसानों को मिलिटेंट कहा गया, उग्रवादी कहा गया। हाँ, देखिए जो बलिया में यूपी में एक जो वहां के दरोगा रहे हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर, वो उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि वहां पर जो स्थानीय सिख थे युवा, वो पानी बाढ़ का निकाल रहे थे, उनको रोड पर जाकर आतंकवादी कहना या इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ये निंदनीय है। जब वहां के स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके तबादले की बात सुनी जा रही है। हम तो सरकार, यूपी सरकार से ये कहेंगे कि इस तरह के अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ जो कानून के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। जो आरएसएस का एजेंडा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये धर्म के नाम के ऊपर लोगों को बांटा जाए, अगर पुलिस अधिकारी भी इस तरह की बात करेंगे तो ये देश के लिए उचित नहीं होगा। इसी के साथ साथ जो रवनीत बिट्टू जी का बयान हम पिछले समय में देख रहे हैं, वो ये कहते आए हैं कि किसानों को सरकार ने नहीं रोका है। देखिए ये हाई कोर्ट का निर्णय है कि हरियाणा सरकार रास्ता खोले। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो अभी चल रहा है, तो उन्होंने किसानों को इसके लिए जिम्मेवार नहीं माना और जो हरियाणा सरकार ने हल्फनामा दायर कर रखा है उसमें उन्होंने ये कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाना चाहते हैं, इसलिए नहीं रोका। जो अभी पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं रवनीत बिट्टू जी, पिन के पास करवाने हैं, भाला है, ये है, वो है, ये देश को गुमराह करने वाली बात। मैं तो रवनीत बिट्टू जी को बोल रहा हूं कि आप हरियाणा के केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान सुनिए। सॉरी, राज्य मंत्री जो वहां पीछे गृह मंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने स्वयं माना था कि जो भी हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर हुआ उसके लिए हम उससे भाग नहीं सकते, हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, जो अंबाला से आते हैं। और इस तरह से रवनीत बिट्टू जी इस पार्टी में अब गए हैं। जब इससे पहले वो मीडिया में भी गरेवाल जी से बात करने के ऊपर ये शब्द उनके, मैं नहीं कहता कि मैं तो इसके सर के ऊपर जूता मारूंगा, तो अब उस पार्टी के लिए कितना कुछ बोल रहे हैं रवनीत बिट्टू जी बोले। और दूसरी बात जहां तक है, रवनीत बिट्टू जी को इसी काम के लिए आरएसएस ने नियुक्त किया है। पीओ जो पंजाब की भाईचारक सांझ है उसमें फूट डालने के लिए, उसमें जहर घोलने के लिए ये लगातार बयानबाजी करते रहेंगे। ऐसी उनकी पहले भी आदत रही है।